कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए आप लोग को कह रहा हूँ कि मनुष्य जो विज्ञान की खोज कर रहे हैं, जैसे अभी जो खोज हम लोग कर रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र की खोज, अहिंसा की खोज जिसकी चर्चा चल रही है ना, तो ये खोज की क्यों आवश्यकता पड़ गई? ऐसा क्या स्थिति हो गया कि हमको उस चीज़ की पुनः ज़रूरत है या उस पर और नई चीज़ जोड़नी है? तो ये ज़रूरत पैदा होती है ना मनुष्य में। तो वो जो ज़माना था, जिस ज़माने में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने 5000 साल पुराने समय तक गए, इसके आप पीछे तो गए नहीं। 5000 साल पहले से आप लोग को खेती दिख गया है, आपको खाना बनाना दिख गया है कि हमको खाना बनाना भी आता था, हमको खेती भी आता था। देखो ऐसा है कि पूरे इतिहास ही ना पूरा गड़बड़ है, और बहुत लोग ये मानते हैं हमारे देश में तो कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। विज्ञान कुछ एक तरह तथ्य रखता है, विज्ञान फलाना तरीके से आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ है और फिर मनुष्य पैदा हुआ है, फिर मनुष्य की दिमाग की विकास हुई और ऐसे ऐसे करते आज जहाँ हम खड़े हैं, उधर हमारी पुराण और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान एकदम सबको बना दिया, राजा बना दिया, रानी बना दिया, प्रजा बना दिया, वर्ण बना दिया, सब कुछ, और पूरा वो तो कहते ये प्रोसेस से आए नहीं हम लोग, इस प्रोसेस की तो कोई जरूरत ही नहीं था, हम तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। भगवान इंद्र थे, 3 लोग थे, फलाना थे, ऐसे थोड़ी एक छोटा सा सेल से या कोशिका से हमारा पैदा हुए। स्वयं भगवान हमें पैदा किया, पूरे मनुष्य जगत तो बड़ा दंडनीय है। और उस समय तो हमारे ऐसे 2 लाख वर्ष भी पहले ही 10,000 वर्ष तो लेके ही आते अपने जिक्र में लोग, 10,000 साल पुराने। उस समय दूध थे, दही थे, मक्खन थे, बटर थे, चीज थे, पिज्जा थे, बर्गर थे, सब कुछ भी नहीं नया नहीं था, खेती थे, सब कुछ साधन सामग्री, ऐसा 50 चीज कहते कि नहीं कहते? उसकी आप कहेंगे तो प्रमाण दे देगा आपको, महाभारत में देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, फिर 5-6 वेद लेके आ जाएंगे, फलाना वेद में ये देख लीजिए, आप ढूंढते रहिए आप उसमें से। तो इतिहास बहुत कंफ्यूजन भी करता है, इसलिए मुझे जो आप लोगों से सिंपल इतना ही कहना है कि आप लोग इतिहास को भी समझने के लिए थोड़ा विज्ञान पकड़ के चलना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने ग्रंथ जो है या जो हमारी माइथोलॉजी कहते हैं, बाकी चीज़ जो लोग कहते हैं, उसको भी समझिए, पर अगर सही चीज़ तक आपको पहुँचना है तो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होना चाहिए? हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग के और से होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता हो, और इसलिए जितना अंदर उसके जाएंगे, परत दर परत जैसे जाएंगे, तो आपको उस चीज़ की असलियत या हकीकत पता पड़ेगा। मैंने एक सवाल रखा कि पहले मनुष्य भोजन बनाना सीखा कि खेती करना सीखा। इसमें बहुत कहानी सुना सकते थे आप लोग, तो आप लोगों ने सुना ही नहीं है? पर ये सब हुआ कैसे? कभी सोचा है कि आज जो थाली आया है हमारे सामने, थाली परोसा गया है, या रोज जो हम लोग खाते हैं, उसमें लोग कितनी तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं, पर यहाँ तक पहुँचने का इतिहास भी कैसे? इतनी तरह तरह के पेड़ पौधे, अब बहुत सारी चीजें ना, इतनी विविधता, ये सब कैसे समय का कैसे और कितना चीज था, कितना चीज लुप्त हुआ। तो दोस्तों ये बहुत रुचिकर विषय है, अगर आप इसके अंदर घुसेंगे, इसमें जीवन के दर्शन को भी आपको समझ में आ जाएगा, और जो वास्तविकता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो 1,90,000 वर्ष पुराना समय में भी कुछ खाने का बर्तन मिला है,
तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जब एक समय था जब उनके सामने पूरी जंगल था, पूरी नदियाँ थी, सब कुछ प्राकृतिक संसाधन हरे भरे थे। उसका भोजन एक समय कुछ मांसाहारी थे, कुछ लोग शाकाहारी थे, फिर धीरे धीरे मांसाहारी शाकाहारी ये चलता रहा, फिर बदलते गए कुछ समय के हिसाब से, कुछ उसकी जियोग्राफी के हिसाब से। तो ये बदलते बदलते हम लोग जहाँ हैं आज यहाँ आए। इसी समय में बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ कुछ समय पैदा होते हैं और कुछ खत्म हो जाते हैं। कुछ समय पैदा होते हैं, एक सीजन होती है और उस सीजन के बाद नहीं मिलता। आप लोग ताज्जुब होंगे कि ये छोटी सी बात समझने में भी मनुष्य को कई 100 साल लग गया। मतलब सीजन को, जैसे सीजन मालूम है, ऋतु जिसको कहते हैं, ऋतु चक्र जैसे कहते हैं ना लोग, समय का 12 महीना होता है। कितने ऋतु होती हैं? 4 होती हैं। विदेशों में 4 होती है, भारत में तो लोग कहते हैं 6 ऋतु होती है। नाम मालूम है? और क्या है? वर्षा है। तो सबसे पहले गर्मी क्या कहते हैं उसको? फिर वर्षा, फिर बीच में एक आता है शरद काल जिसको कहते हैं, ठीक है ना? फिर क्या आता है? हमको भी कंफ्यूज कर देंगे। ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, फिर शीत, शीत के बाद आएंगे हेमंत, फिर आएंगे बसंत। और सबको कोई भेदभाव नहीं किया भैया, सबको 2-2 महीने दे दिए। कितने महीने? 2-2 महीने सबको दिया गया। बरसात, और ऐसी कोई पाबंदी नहीं है बरसात को कि 2 ही महीने आपको बरसना है। आपको जब मन करे बरसिए, 5-7 दिन आगे पीछे भी आ जाइए, 5-7 दिन बाद भी बरस जाइए। पर आप देख रहे हैं ना, ये ऋतु दूसरे ऋतु पे ओवरलैप हो रहा है और ये काल बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो 4 समझते थे ना पहले कि हम लोग 4 हैं, 6 से 4 आए हैं, अब 4 से 2 ही ऋतु या 3 ऋतु में बदलाव होगी। एक बरसात होगी, ठंड होगी और गर्मी होगी, 3 गायब हो जाएंगे। पर एक समय ये 6 था, तो लोगों को ये महसूस होने लगा था कि बहुत सारी चीज हमको खाने को नहीं मिलती। कुछ समय आता है हमें मिलता है और नहीं मिलता है। तो उसके पहले की भी तो एक कहानी है कि किस चीज को खाया जाए, किस चीज को ना खाया जाए। ये चीज को भी समझने में मनुष्य को बहुत समय लगा। जैसे इतने वर्षों की जो समय है, हम लोग ये कह रहे हैं कि इतने वर्षों के समय, प्रशांत जी ने कहा कि अभी न्यूटन को वो चीज़ समझ में आया कि सेब नीचे गिरा और ग्रेविटी का फोर्स पता चला है। तो ये कितने वर्षों की हमारे इतिहास में दिमाग लगाने के बाद, इतने वर्षों के बाद किसी के दिमाग में ख्याल आया। पर ये तो रोज की जिंदगी था, लोगों को रोज भूख लगता था, रोज उसको खाने की जरूरत होती थी, तो उसको रोज ख्याल आता था। और उस जमाने में बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप भी नहीं था, फिल्म वगैरह भी देखने को नहीं था खास। तो खुद को बचा के रखना और खुद को जिंदा रखना, एक लंबा कालखंड में मनुष्य उसका संघर्ष किया। और उस संघर्ष में ये तमाम चीज़ों की जो है ना आविष्कार हुआ। उसमें खाने पीने का, खेती का, कपड़े का, ठंड से गर्मी से बचने के लिए ये धीरे धीरे मकान तक आए। तो ये एक जर्नी मनुष्य का रहा। अब आप लोग कहेंगे कि भारत में तो पहले से सब खेती था, तमाम चीज़ खेती है। वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारा खेती सबसे बेहतरीन था। हमारे देश में भी खेती होती थी, पर हमारे देश में खेती की विविधता ज़्यादा थी। शायद भारत और चाइना जो है वो
टक्कर का है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम दोनों देश एक दूसरे के अगल बगल में हैं। और बाकी देशों में ऋतुओं का प्रभाव के कारण, क्योंकि वहाँ 6 महीने गर्मी 6 महीने ठंड होने के कारण वहाँ पे इस तरह से विविधता नहीं पाई गई, तो उसमें उनकी कोई गड़बड़ी नहीं, पर उनके बहुत सारी चीज़ हमारे पास आया। अब आपको ताज्जुब लगेगा कि आपको कहूँगा मैं कि ये जो टमाटर हम खाते हैं ये हमारे देश के नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे देश का है? बहुत लोग कहते हैं देसी टमाटर है, तो वो देश टमाटर तो अपने देश का है नहीं, तो साउथ अमेरिका से आया। वैसे बहुत सारी चीज़, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी चीज़ जो है वो विदेशों से आया है, इवन आलू भी। तो आपको लगे फिर हमारे देश में क्या है? कुछ नज़दीक देश था अफगानिस्तान, वहाँ से आया है। तो हमारे देश की जो खेती थी वो जंगल आधारित खेती था, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग उमरिया से और साइडोल से और उस एरिया से आएंगे जहाँ अभी भी थोड़ा बहुत जंगल आपको देखने को मिलता है। तो एक समय हमारे देश के 90% भोजन जो है वो जंगलों से आता है। कहाँ से? जंगलों से। जिसको आज के मॉडर्न ज़माने में जो लोग भोजन बनाते हैं या खाने के ऊपर काम करते हैं, वो लोग एक नया वो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट फूड है, ठीक है। अब उसमें से जो जो मिलता है आपका जंगल से जो भी मिलता है उसमें कई तरह के फल हैं, उस फल से सब्जी भी बनता है, पक्का फल भी खाते हैं, बहुत सारी कंदमूल मिलता है, बहुत सारी उसका फ्रूट मिलता है, बहुत सारे फूल मिलता है जो फूल की सब्जी बनते हैं। तो इस तरह का एक चीज़ था, और ये भारत में एक समय 90% लोग केवल जंगल के फूल से खाता था। 10% हिस्सा ऐसा था उनके भोजन में जो मतलब पका के खाने वाले, बना भोजन बना के खाने वाला जो चीज़ था, जिसमें रोटी तो बहुत, जौ का रोटी था, जौ भी था, गेहूँ भी बहुत बाद में आया, गेहूँ भी था नहीं, तो चावल था, कई चावल की वैरायटी रहा, देसी चावल रहा जिसको आज हम लोग बहुत मोटे अनाज कहते हैं, कुछ लोग कुछ दिन पहले उसको घास कहते थे। तो इस तरह का कुछ चीज़ था। तो अभी मैं फिर से उसको पुराण में और वेदों में जाके आप लोग को बोर नहीं कर रहा हूँ, मोटे तौर पे एक कहानी थी मैं जो आप लोग के सामने रखना चाह रहा था। तो ये जो चीज़ आया है, तो अगर आप समझ लीजिए कि ये 1000 साल में, ये फिल्म देखते हैं आप लोग? फिल्म देखते हैं भाई? फिल्म देखते हैं आप लोग? कितने देर की होती है? सबसे लंबी फिल्म कौन सी है? अवतार फिल्म कितने देर की? मैंने देखा नहीं। 3 घंटे 10 मिनट। इससे बढ़ के कोई फिल्म है? लगान वो भी 5 घंटे। 5 घंटे तो नहीं है, 5 घंटे तो औसत मैक्सिमम 3 घंटे। पहले फिल्म लगभग आज से 5-7 साल पहले 3 घंटे के आसपास आता था, अभी फिर 2 घंटे के आसपास हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अच्छा चलिए, तो हम मानते हैं कि एक फिल्म 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे। अब 3 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 180 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 मिनट में कितने सेकंड होता है? 3600। हाँ, तो 3 घंटे में कितना होता है? 1000 कितना हुआ? 1,29,600। 1,29,600 कैसे हुआ यार? 3 9,000 और 600 हिसाब करो, 1800 तो 10,800। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए मुझे एक फिल्म बनानी है,
ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। समझ लीजिए आप लोग को भी एक फिल्म बनानी है। भाई साहब, आप अपने को चंद्रगुप्त मौर्य ना समझो। हाँ, खुद को चंद्रगुप्त मौर्य ना समझो, ठीक है? ठीक से बैठ जाओ। तो ऐसा है, जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? हाँ, इसलिए जानते हो कि 2 पत्नी है? नहीं नहीं मालूम है 2 पत्नी थे? नहीं मालूम? तो मैं कह रहा था कि देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ लीजिए, आपको एक 3 घंटे की फिल्म बनाने के टास्क दे रहा हूँ। कभी आप लोगों ने तो फिल्म बनाई नहीं है, वो छोटे छोटे रील्स बनाए हैं अपने लाइफ की छोटी छोटी घटनाओं। हाँ, आप थोड़ी मेरे ध्यान से सुनना इस बार। पूरे खेती के इतिहास के 3 घंटे का एक फिल्म अगर मैं बनाने दूँ, उसमें होगा आपके पास 10,800 सेकंड है। तो ये जो आधुनिक खेती है, तो कितने वर्षों का है जिसको आज हम लोग देखते हैं? कितने समय से है अंदाजे? आधुनिक खेती, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, 1950s, 60s, 50s है। थोड़ा और पीछे ले लो, है ना, जब सुपर फास्फेट आया 1885, है ना? मैं 100 साल मान ले रहा हूँ, 120 साल मान ले रहा हूँ, और मैं ज्यादा पुराना समय नहीं ले रहा हूँ, खेती की ज्यादा इतिहास, ठीक है? तो अगर अब 15,000 साल से लोग को सोचेंगे कि 15,000 साल पहले से हम लोग खेती करते थे, तो अभी के इतिहास के लिए आएगा, सेकंड में नंबर आएगा? आएगा? 15,000 में ये 100 साल तो सेकंड ही हो गया ना। आधा सेकंड तो लगभग आएगा, 15,000 साल, आधा सेकंड लगभग आएंगे। कैसे? आधा सेकंड लगेंगे आपको पूरा इतिहास बताने के लिए। समझ में आया? अब मैं बताऊंगा कि एक फिल्म और बनानी है हमें, इस पूरे खेती को बिगाड़ने में कैसे बिगड़ा, इसके ऊपर एक फिल्म बननी है, वो भी 3 घंटे का। समझ में? तो इस बार ये जो आधुनिक वाला हिस्सा है, 100 साल, 120 साल, इसके लिए कितने सेकंड आएगा? उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मैं थोड़ा और बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इतने वर्षों के जो 15,000 वर्ष को अगर आपको खेती की जो इतिहास है, तो 15,000 वर्षों में खेती जिस तरह से संभला, लोगों को पेट भरा, अपने तरक्की की, उसका एक विकास हुआ, एडाप्शन हुआ, इवॉल्व हुआ, अलग अलग मौसम को झेला, झेलते हुए उसने अपने चीज को विस्तार की, संघर्ष किया कुदरत के साथ, मौसम के साथ, मनुष्य के साथ, सबको संघर्ष करते हुए भी और इनके सहयोग से एक जगह में पहुंचा। उस पहुंचने में इसने इतने वर्षों तक लोगों की ठीक ठाक देखभाल की, जहां कोई केमिकल नहीं था, जहां कोई फर्टिलाइजर नहीं था, जहां कोई जहर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था। तो मैं वो कह रहा था, उसकी इतिहास जो रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर की, ये और कम है, 50 के बाद का, 70-75 साल का है। पर बाकी तो पूरी खेती की जो इतिहास है वो तो प्राकृतिक है। तो ये प्राकृतिक खेती के जो इतिहास है वो लंबा है, और ये जो केमिकल वाला है, जो जिसको अभी आधुनिक कहते हैं, मॉडर्न खेती कहते हैं, वो बहुत कम समय का है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक फिल्म बनाएंगे, और वो फिल्म हमारा
10,800 सेकेंड की होगी, तो उसमें आधा सेकेंड मिलेगा ये आधुनिक खेती को, उस खेती की भूमिका बताने की। इतने वर्षों से मनुष्य के जो पूरी सभ्यता है उसमें सबके पेट भराई की खेती। उस समय कोई दूसरा चीज़ तो था भी नहीं, रोजगार का भी साधन वही था, सब कुछ वही था, और खेती के इर्द गिर्द में ही सब चीज़ घूमता था। पर अभी अगर एक फिल्म और बना दूं कि इस खेती को बिगाड़ा किसने, तो 10,799 सेकेंड जो है वो आधुनिक खेती को मिलेगा। समझ में आया? आप चीज समझ में आया आप? ठीक यही चीज अगर आप प्रदूषण को लेके करेंगे, पॉल्यूशन को लेके, कि अगर एक पॉल्यूशन की आप फिल्म बनाएंगे तो आप देखेंगे, समझ लीजिए वो भी 3 घंटे का फिल्म हो और इतने सालों की जो सभ्यता है, तो उनको जितना समय देंगे उसकी जो एज पॉल्यूशन को बढ़ाने में और सब कुछ करने में, तो आप देखेंगे कि पिछले 200 साल की जो इतिहास है वो 99% जगह घेर चुका है। तो दोस्तों मेरी कहने का मतलब है कि खेती में हम लोगों ने जो अभी जो बातचीत में कर रहा था पहले साइंस का, वो साइंस भी एक बड़ा उपयोग भी हुआ, और वो उपयोग जो है कुछ तकनीक ऐसा हुआ जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध में बहुत सारे रासायनिक चीज़ों का, हथियारों का इस्तेमाल होने वाला था, बनाया गया था पर उसका इस्तेमाल हो नहीं पाया, युद्ध भी समाप्त हो गया। तो उसकी फिर क्या इस्तेमाल होगी, तो फिर उससे आपका नाइट्रोजन आधारित खेती फर्टिलाइजर जो है वो बनाना शुरू किया। चेक करो ना। नहीं, मनुष्य को मारने के लिए रखा था। किस चीज रखा था? हथियार। कौन सी हथियार? केमिकल से जो बनाए गए वही कौन सी, जिसका इस्तेमाल भी हुआ जापान के ऊपर, आप लोगों ने देखा वो रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम इसका उपयोग युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्शन बदल दो, दिशा बदल दो। कहाँ? तो कहते पूरे दुनिया में बहुत खेती पड़ी हुई है, इसकी तकनीक, इसका रसायन का उपयोग खेती की तरफ नहीं है। तो वो जो जहरीली रसायन थी, उस रसायन से बना केमिकल फर्टिलाइजर। इसके पहले भी केमिकल फर्टिलाइजर बना 1880-85 के आसपास। किस चीज से बना मालूम है? जानवरों की जो हड्डी होती थी वो होता था, या थोड़ा राख, पौधा वगैरह की जो राख जला के उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे, और डाल के एक फॉस्फेट करके खाद आया था, जिसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा हड्डी के चुराई जिसको कहते। तो वो एक था 1880-85 पे आया, पर ये जो 1950 के दशक में आया और इस रसायन का आया, वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो जब केमिकल का प्रयोग इस परिमाण में होने लगा, तो जहाँ समझ लीजिए 1 किलो पैदा होने लगे थे, वह 6 से 8 किलो पैदा होने लगा, कहीं पे और भी ज़्यादा होने लगा। और उसका दुष्परिणाम फिर आते आते आज, मुझे उस बात पे बहुत समय देना नहीं है आप लोगों को। आप सब लोग जान चुके हैं कि इस समय रासायनिक खेती का कितना कठिनाई हुई, किस तरह से हमारी जमीन खराब हुई, किस तरह से हमारी बीज खराब हुई, किस तरह से हमारी लोगों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको खराब हुआ। कई बीमारी आया, कुछ डिजीज जो पहले नहीं होता था वो स्थायी रूप ले लिया, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो चीज धीरे धीरे खतरनाक दिशा में जा रहा है। आप कहेंगे कि ये सब चीज तो लोग जानते हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं।
तो बाजार के सामने जो इस तरह की आवाज़ है, जो अभी आप लोग कह रहे थे कि वांगचुक साहब का जो आवाज़ है, वांगचुक है ना, सोनम वांगचुक, तो बाजार के सामने जो आवाज़ है इस तरह से, कुछ भी आवाज़ हो वो दबा दी जाती है, बहुत कठिन होती है। इसीलिए हम लोग ये जो अभी शिविर कर रहे हैं कि ये बड़े तंत्र के सामने हम आम लोग कैसी इस आवाज़ को ताकतवर बनाएंगे। तो आप लोग ये कहेंगे कि भाई गांधी जी को नहीं पता पड़ा क्या ये वाली बात, केमिकल फर्टिलाइजर वाली बात, या उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके बारे में। आप लोग के मन में ये भी ख्याल आएगा कि उन्होंने अलग अलग जगह में इतना काम किया है, हर एक चीज़ को छुआ है उन्होंने, तो खेती को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ी सी आप लोग जब गांधी जी की आत्मकथा पढ़ेंगे तो 2-3 जगह में इसकी जिक्र है, वो किताब 1920 तक है। तो आप लोग जब उसकी जिक्र सुनेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम है, उस आश्रम में उन्होंने खेती के प्रयोग किया, और उस खेती के प्रयोग के बाद फिर वो आए साबरमती में, और साबरमती में कोई खास खेती के प्रयोग नहीं था, पर गौशाला को लेकर उन्होंने प्रयोग किया। पर दक्षिण अफ्रीका में फलों की और गन्ने की दोनों का काफ़ी उन्होंने खेती करना शुरू किया। पर जब वो सेवाग्राम आए तब उन्होंने बहुत तरह तरह के प्रयोग करने लगे। इसलिए जैविक खेती के जो एक तरह से बहुत लोग उस गांधी जी को गुरु मानते हैं। तो 1934 के आसपास जब वो सेवाग्राम आए, सबसे पहले आके देखा कि इस गांव में लोगों को मलेरिया बहुत होती है। सेवाग्राम आप लोगों में से बहुत लोग गए उस समय, और छोटा सा भी गाँव। और दूसरा, इनकी जो भोजन है, भोजन मतलब खाने पीने का जो तौर तरीका है, यहाँ इसमें कुछ खास मिलता नहीं है, और फल तो बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने सबसे पहले पपीता की खेती करना और उसको सिखाना, ये हाथ में लिया, और केले, संतरे, इस तरह तरह की चीज़ों के वहाँ खेती करने का प्रशिक्षण वहाँ पे शुरू किया, और फिर शुरू करके कंपोस्ट बनाना। मनुष्य के जो लोग उस आश्रम में ठहरते थे, उनके मल से, मूत्र से खाद बनाना। तो एक चक्र उन्होंने विकसित किया उस समय में कि जो भी हम लोग कुदरत से लेते थे, फिर कुदरत को उसको ठीक ठाक करके वापस करना। समझ में आया? तो यहाँ पे गांधी जी एक संदेश दे रहे थे कि हमें कुदरत के साथ पूरकता में जीना है। किस चीज से जीना है? पूरकता। पूरक शब्द मालूम है? समझ में आते? पूरक शब्द क्या है? जो निसर्ग को सूट होगा। हाँ, सूट होगा। सूट होगा, यानी वो उस पर कुछ रासायनिक बदलाव ना होंगे, या उसको पोषक होगा, सहायक होगा, है ना? थोड़ा और आसान भाषा में बात करता हूँ तो आप लोग को किसी भी चीज को लेके, जैसे समझ लीजिए, हाँ, आप अभी चार्जर लगाए, है ना? तो अंकित भाई को चार्जर लगाने में आप उनके पूरक बने। जी, समझ में? जी। तो इसमें थोड़ा पूरक का जो काम है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, हैं? इसमें ऐसा था कि धरती से क्या क्या चीज हम लोग ले रहे हैं। थोड़ी सी साइंस की बात है, पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चुनौती है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, कृषि का और पर्यावरण का। और ये एक समय हम लोग का मूल, क्या कहेंगे, जीवन, इसी के इर्द गिर्द में जीवन घूमता था, व्यापार भी इसी से होता था, रोजगार भी इसी से मिलता था। तो कई चीज इससे होता था, अब वो छुटा हुआ है और बहुत चीज आगे बढ़ा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो जो पूरक वाला संबंध गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में स्थापित करना चाह रहे थे, उसमें वो सफल हुए। और अगर आप उस समय के इतिहास को देखेंगे तो
एक बलवंत जी का किताब है, तो हम गौशाला वगैरह देखते थे। तो ये खेती के जो प्रयोग है, रोजाना जो प्रयोग है, उस प्रयोग को वो लिपिबद्ध करते थे, और उस लिपिबद्ध करने में उन्होंने बहुत सारे प्रयोगों का बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बैंकों में पैसा रखते हैं, रोज उठाने जाएंगे खत्म हो जाएगा, बैंक में पैसे डालना भी तो है। तो ऐसे धरती पे भी है, हम केवल निकालेंगे, पानी निकाला, उसकी जमीन की उर्वरक शक्ति जिसको कहते हैं फर्टिलिटी, हमने उसको निकाला, जो बीज है उसका दोहन के सब कुछ करते करते एक समय खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज को फिर से उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करना है। क्या 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 डेवलप करना है? रिलेशन मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? किसके साथ? कुदरत के साथ। कैसे कर सकते हैं? क्या खेती करते हुए हम लोग कुदरत के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? प्राकृतिक खेती करके। तो हम धरती का ज्यादा नहीं शोषण करके, बहुत सिंपल लॉजिक है, और ये आज के समय की खेती के जो भविष्य है ये है। अब आप कहेंगे कि धरती के साथ संबंध बनाने की क्या जरूरत है? अच्छे संबंध बनाने की क्या जरूरत है? धरती तो है, वो तो निर्जीव है, उसका क्या मतलब है? पर आप लोग देख रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक घटनाएं हो रही है। तो धरती के भी जो संतुलन है, धरती कोई हमसे गुस्सा तो है, इसलिए बहुत लोग लिख देते फेसबुक में, हमने पेड़ काट दिया, धरती ने गुस्सा कर दिया। अरे धरती को गुस्सा नहीं आता भाई, धरती को गुस्सा आता है, हमने जो काम किया है उसका नतीजा है। हमने जो काम किया, तो साइंस कहता है जो कार्य करोगे उसका एक परिणाम होगा, परिणाम से छुटकारा नहीं है। गांधी जी भी मानते थे कि परिणाम से छुटकारा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप आम के पेड़ बोए हो तो आम ही मिलेगा, बाबुल बोए तो बाबुल मिलेगा। तो आप लोगों ने उद्घाटन के दिन में एक पुस्तक आपका विमोचन हुआ, क्या नाम था? गुरसी में आज, दूसरा क्या था? स्पिरितवाद है? नहीं चलो नहीं है तो नहीं है, हम क्या करना, हमें क्या करना, और है तो है। पर उसमें क्या बात है? कुछ लिखा है कुरान आपने? नहीं, किताब नहीं मिली। चलो तो मैं वो शब्द को पकड़ता हूँ, शब्द को पकड़ता हूँ। पहली शब्द क्या है? इस बोर्ड से हटा दो, इस बोर्ड से हटा दो, समझ में नहीं है इश्क, आप लोग को। पर ये शब्द आप लोग को सब समझ में आते हो क्योंकि आप लोग उस उम्र के हैं। दिन रात आप लोग के व्हाट्सएप में रील आता है, इंस्टा पे रील आता है ना, स्नैपचैट से रील आता है आपको, आप लोग खुद बनाते भी हो, देखते भी हो। इसलिए मैंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य कहा तो उसको डर लग गया कि उतने पुराने टाइम पे भेजोगे, मैं व्हाट्सएप कैसे दे दूँगा, मैं चैट कैसे दे दूँगा। उसको दो पत्नी से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल मतलब डिजिटल एज पे है। तो हम डिजिटल एज पे, हम लोग डिजिटल एज पे। पर कहने का मतलब है जो संदेश हम लोग खेती से इतने वर्षों से लोगों ने दिया, जो संदेश गांधी ने अपने आश्रम से दिया, कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मोहब्बत प्रेम कैसे मिलेगा? कैसे करेगा तो किसी आपको प्रेम? बताओ 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 कैसे? हम किसी को प्यार करेंगे तभी सामने वाला, जो हम किसी को प्यार करेंगे ऐसे समझ लो। आप अच्छे से हंस रहे हो, कोई लड़की को पसंद आ गई जिसकी मुस्कान बहुत अच्छा है और आपके प्यार में है, ठीक है। अब
किसी को लगा इसका बाल बहुत बढ़िया है, इसको देख के किसी को प्यार हो गया, फिर क्या होगा? समझ लीजिए भगवान ना करे, किसी दिन मोटरसाइकिल में गए और गिर गए, सारे दांत गिर गया, पोखला हो गया, फिर प्यार की क्या होगी? एक आध गलत शैम्पू लगा लिया, इसमें सारे बाल गायब, फिर प्यार की क्या होगी? तो इसमें एक बड़ा फंडा है कि अगर आप प्यार पाना चाहते हो तो आप इज्जत करना सीखो। क्या चीज? इज्जत से मोहब्बत। अगर आप इज्जत करना सीखेंगे तो आपको मोहब्बत जरूर मिलेगी। तो इसी जगह में जिस दिन हम लोग धरती की इज्जत करना छोड़ा, प्यार मिलना बंद हो गया। अब उस प्यार में बहुत सारी चीज थे उनके खजाने में, अच्छे फल थे, अच्छे कंदमूल थे, साफ सुथरा पानी था, हरे भरे भजी थे, क्या कहेंगे और भी चीजें, वो सब चीज क्या हो गया? दूषित हो गया। वो सब चीज क्या हुआ? दूषित हुआ। तो ये एक बेसिक फंडा ये है कि अगर हम किसी भी चीज में आप अगर एक सीएम हो, आप अगर एक सीएम हो और अपनी जनता से इज्जत नहीं करना करेंगे तो आपको जनता का प्रेम नहीं मिलेगा, दूसरी बार हारा देगा। ये पॉलिटिक्स में, ये राजनीति में, या आपके घर में, आपके घर में भी यही चीज़ है। तो जनता जो है, मतलब ये जो चीज़ है, ये एक रिलेशन बिल्डअप करना है। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि बेसिकली क्या है, ये इतिहास के लिए, साइंस के लिए, ये जो तमाम सब तरह की चीज़ जो जितना अलग अलग फ्रैक्शन है, उन सबके पीछे ये बारीक चीज़ जुटा हुआ है। एक रिश्ता कैसा है, दो केमिकल के साथ एक केमिकल का रिश्ता क्या है? अगर कोई अच्छा केमिकल हो और दोनों का नेचर एक है तो मिल के कुछ नया चीज़ बनाएंगे। अंकित भाई केमिस्ट्री पढ़ता है, इसको मालूम। और दोनों विपरीत धर्म तो करके क्या होगा? ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा ना। तो उसी तरह से धरती है, ये एक एलिमेंट है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी दुनिया में ये है खेती की भविष्य। आप लोग भविष्य पूछना चाहते हैं तो मैं बहुत संक्षिप्त कर दिया क्योंकि समय हो गया, इसलिए मैं भविष्य में नहीं बात कर रहा हूँ। ये है भविष्य की जो लोग इस रिश्ते को समझ पाएंगे, किस रिश्ते को समझ पाएंगे? इस प्यार के रिश्ते को समझ पाएंगे। आप लोग मोहब्बत कहिए, इश्क कहिए, ये अब क्या क्या है? कितनी चीजें? इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्यार और प्रेम, प्रेम और सम्मान, स्नेह, जो भी है। तो जो भी है इतना जरूरी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर एक चीज समझ लीजिए, इसके बिना किसी का भविष्य नहीं है। इसलिए राहुल गांधी कहते कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ये जो हम लोगों ने धरती के साथ किया है, गांधी जी ने बहुत पहले मोहब्बत की दुकान जो है ना एक नया बिल्ड करके हम लोगों को सिखा दिया, सफल किया। आप लोगों ने हमारे यहाँ देखे, आप लोगों ने इंदौर में कस्तूरबा ट्रस्ट के ड्राम में भी देखा हुआ, देश भर में बहुत सारी जगह में काम देखते हैं। तो मैंने बहुत दर्शन के लेवल पे आप लोग को चीज़ बताया। मैंने ना पशुपालन की तरफ कोई ध्यान दिया, आप लोगों पर छोड़ दिया। आपको जरूरत लगेगी तो पढ़ना कैसे पशुपालन किया जाता है, उसका भविष्य क्या है, दूसरे खेती के बारे में कैसा है। पर धीरे धीरे खेती में नया तकनीक आने लगा। अगर मैं समय होगा तो नई तकनीक के बारे में बात करूँगा, जहाँ भी मिट्टी बहुत कम जरूरत होगी, बहुत कम जरूरत होगी मिट्टी की, पानी की। ये साइंस थोड़ा सा दिशा बदल रहा है, साइंस थोड़ा दिशा बदल रहा है और वो कह रहा है कि आप धरती पे थोड़ा वजन कम डाल दे धरती के ऊपर और थोड़ा धरती का नुकसान
नुकसान कम करते, शोषण कम करते। तो ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। जो पुराने समय होता था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, साइंस थोड़ा उसमें तकनीक घुसाया, और अब बहुत कम दबाव आएगा धरती पे। तो अलग अलग समय के आने वाले 10 से 15 साल में खेती में थोड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन में जो लोग अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर वाला पकड़ के रखेंगे उसका कुछ नहीं होगा। जो जैविक में साइंस का प्रयोग नहीं करेंगे उसका भी बहुत कुछ नहीं होगा। पर जो दिल दिमाग सब खुल के रखेंगे और जो बेसिक चीज़ है उस पर टिके रहेंगे, उनके लिए एक अच्छा अवसर बनेगा। और वो अवसर पूरी दुनिया में रेप्लिकेट करेगा और कर रहा है, पूरी दुनिया में रेप्लिकेट कर रहा है। आप लोग को लग रहा है कि ये जो चीज़ है, इस तरह की जो खेती है, हम लोग यहाँ बैठ के चिंता व्यक्त कर रहे, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय युवा संगठन के शिविर में किसानों के लिए हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे देश में 800 किसान शहीद हो गए, उन्हें किसान की दर्जा नहीं मिला, शहीद की दर्जा नहीं मिला, इतना घाटा है खेती में। ये तमाम चीज़ है, और इन तमाम चीज़ों के बीच में हम लोग एक नई संभावना करने के लिए बैठे, और वो नई संभावना है हम सबके सामने। अब हो सकता है वो खेती का दूसरा नाम दिया जाएगा। आप लोगों ने बांग्लादेश कोई गए नहीं गए ना? बांग्लादेश का नाम सुने हो? किस चीज़ में आगे हैं हम लोगों से? छोटा देश है, बहुत छोटा देश। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ी और नदी से घिरा हुआ है। करने का बहुत कुछ भी नहीं है। गरीब था बहुत, कुछ साल में तो बहुत ही गरीब था। 40-50 साल ही आज़ाद हुए, पहले पाकिस्तान के साथ था, फिर अलग हुए। पर उन्होंने पिछले 10-15 साल में खेती में और कपड़े उद्योग में बहुत अच्छा काम किया। टेक्सटाइल छोटे छोटे जगह में, एक एकड़ में जगह में कैसे हम गुजर बसर कर सकते हैं। गुजर बसर कर सकते मतलब अच्छे खासे, ऐसा नहीं है, अच्छे खासे तरीके से बच्चे को स्कूल भेज सके, हॉस्पिटल में इलाज करा सके, इतनी खर्च निकाल सके, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सके, शादी ब्याह में खर्च भी कर सकते, फिल्म भी देख सकते। तो इस तरह की एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरत है, उस तरह का एक प्रयोग वहाँ हुआ है। उसका कुछ हिस्सा हमारे देश में भी हुआ, कुछ प्रयोग हम लोगों ने भी यहाँ किया। उसकी जिक्र इन लोगों ने बात की, आने वाला समय में सिटी बन चुकी है, प्रेशर कुकर वाली नहीं खेलने वाला था कि प्रेशर कुकर वाला? पक्का चाय भी सिटी मारने लगी। तो ये जो सिटी बन जाती है तो हम लोग को बाहर जाने का संदेश दे देते हैं। और जब हमको जाना हो, कोई सवाल हो तो कर लो, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं। और अगर लगता है कि हाँ आप लोगों में से किसी को कि हमें थोड़ा बहुत खेती करना चाहिए, सर, मेरा सवाल है खेती आप लोगों में किसी का, क्योंकि पहले पूछना